जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, परसेंटेज। और ये मेरा दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कल जहाँ तक हम लोग छोड़े थे उसके आगे हम लोग करने वाले हैं। कल हम लोग जो है 22 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि यदि 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 किसी वर्ग की भुजा को यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रश्न है। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो करा किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया तो प्रारंभ में कितना होता है भुजा, 100%। अब 20% बढ़ाया तो कितना हुआ, 120। और गुना क्या करेंगे, 120। अब बटा क्या करना आपको, 100। जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो आपको इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना। 1 0 से 1 0 खत्म होगा, 1 0 से 1 तो बराबर है, कितना हो गया, 144% हो गया। मतलब पहले कितना था, 100%, अब कितना हो गया, 144%। यानी क्या हो गया, वृद्धि। तो अगर वृद्धि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 44% का वृद्धि होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात करें, यहां पर ऐसा भी कह सकता है कि यदि किसी वर्ग की ठीक है, प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए 10% कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आइए 10% कम क्या, कितना हो गया होगा, 90। अगुना कितना लिखेंगे, 90 बटा क्या करेंगे, 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 1 0 ये खत्म हो गया, 1 0 ये, ननमा कितना हो गया, वो 81% हो गया। यानी पहले कितना था, 100%, अब कितना हो गया, 81। मतलब क्या हो गया, कमी। यहाँ से लिखेंगे कितना, कमी, बराबर कितना हो जाएगा, तो 19% का कमी होगा। यही आपके आंसर। 19 कैसे आया, तो 100 में से 81 को घटाएंगे, 19%। कोई तकलीफ है। चलिए अब वर्ग से संबंधित हो गया। अब जरा हम लोग आयत से संबंधित करते हैं। सवाल नंबर 25 में क्या कहता है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगा तो सेम टू सेम आपको सवाल बनाना, कोई परिवर्तन नहीं करना। प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया तो मतलब कितना हो गया, 120। गुना कितना करेंगे, 120 बट्टा कितना करना है, 100। 0 0 0 0 खत्म, बराबर है, कितना हो गया, 144% हो गया। मतलब पहले था 100%, अब क्या हो गया, 144 हो गया। यानी वृद्धि कितना हो गया, तो 44% का। और यही क्या है, इसका आंसर है। क्या आया समझ में। अब प्रश्न नंबर हम 26 की बात करते हैं। ऐसा कह देगा कि यदि किसी आयत की
यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल पर, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके क्या हो गए, प्रश्न हो गए, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। आइए बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व करेंगे जो आपको एकदम समझ में आएगा। क्या बोला बुआ, आयत के चलो 20% बढ़ाया तो कितना लिखेंगे 120, और फिर क्या किया 10% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 90, बटा कितना करना आपको 100, 00 से 00 खत्म हो गया, 12 नंबर कितना होता है 108, यानी पहले 100% था, अब कितना हो गया 108 हो गया, मतलब क्या हो गया वो वृद्धि, और वृद्धि कितना का हो गया आपको, ये 8% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो अब अगर आपको इस टाइप से प्रश्न अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने वर्ग को भी देख लिया, आयत को भी देख लिया, अब जरा से हम लोग वृत्त को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए प्रश्न नंबर अगर हम 27 की बात करें, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि यदि किसी, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% वृद्धि कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपके प्रश्न है, ठीक है। आइए तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वही अंदाज में, वही स्टाइल में आपको सॉल्व करना है। पहले 30% वृद्धि किया तो क्या करेंगे 130, अब पुनः 130 करेंगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या में एक त्रिज्या होता है, उसको 2 बार हम लोग यूज करते हैं। बटे कितना होगा वो 100, 00 से 00 खत्म, 13 का स्क्वायर होता है 169%। अब सोचिए ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 100%, अब कितना हो गया 169, यानी क्या हो गया वृद्धि कितना हो गया वो 69% का, और यही आपके क्या है आंसर है, हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, या परिवर्तन भी पूछ सकता है, ये आपके प्रश्न है। आइए जरा इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए क्या बोला बुआ, जो 100% बढ़ाया, पहले कितना था 100, अब कितना 100% और बढ़ा था, अब कितना हो गया तो 200, तो 200 गुना कितना लिखेंगे 200, बटे कितना करेंगे 100, 00 से 00 खत्म, 2 दूना कितना हो गया 400%। तो यहाँ पहले 100% था, अब 400 हो गया, तो कितना का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि जब निकालेगा तो 400 में से 100 घटाइएगा तो यानी 300% का वृद्धि हो गया, यही आपके आंसर होंगे, ठीक है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा भी दे सकता है आपको कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, 3
गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आइए तो जब इसको हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर तो क्या होगा, क्या करा 3 गुना कर दिया। तो मान लीजिए पहले 100 था, अब 3 गुना हो गया तो कितना होगा 300। तो इसको 300 गुना क्या कर दीजिए 300, अब बटा कितना करना है 100 कर देना है। डबल जीरो से खत्म हो गया, 3 तिया कितना हो गया 900%। यानी पहले कितना था 100, अब हो गया 900 हुआ, तो वृद्धि कितना का हो गया, वृद्धि हो गया कितना यानी 800% का वृद्धि हो गया। यही आपके आंसर है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं ताकि उतना तो आपको आराम से समझ में आ ही जाता है, ऐसा बात नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए, 50% की वृद्धि की गई है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस हम आपको लिख के बताते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे बनाना है, समझ गए। ये नहीं जो क्वेश्चन लिख के आए एकदम देना शुरू कर दिए। ठीक है बुआ, आइए समझिए क्या करा। 50% की वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा बुआ 150, गुना क्या हो जाएगा 150 बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, डबल जीरो खत्म। 15 कितना हो गया 225% हो गया। यानी पहले 100% था, अब 225% हो गया। यानी कितना हो जाएगा वृद्धि की अगर बात किया जाए बुआ तो 125% की वृद्धि। और यही आपके क्या है आंसर है। क्या कभी कभी इसमें कमी वाला भी पूछ देता है, तो कमी अगर पूछेगा तो खैर उसमें कोई समस्या नहीं है। आइए जैसे हम प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 की अगर बात करें तो हम बोले कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में, ठीक है, प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप कैसे बनाओगे, सेम तरीका वही, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ। 20% कम किया हुआ कितना होगा 80, गुना कितना करना है 80, बटे कितना करना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 कितना हो गया 64% हो गया। मतलब कितना हुआ 100 से कम हुआ तो लिखेंगे कमी, बराबर कितना तो 36% का कमी हो गया। और यही आपके क्या है आंसर है। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर अगर हम 32 की बात करें बाबा, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 32 कहेगा क्या कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, आ जाइए। इसको वो हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं।
इसको जब सॉल्व करें क्या करा, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोगुना बोला तो क्या करेंगे 200, गुना कितना करेंगे बुआ 200, बटे कितना करना है 100 करना है। ठीक है, डबल जीरो से खत्म हो गया, दो दुना कितना हो गया 400% हो गया। आपको पता है पहले 100% था, अब 400 हो गया, तो क्या हो जाएगा बुआ वृद्धि, और वृद्धि की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 300%, और यही आपके क्या है आंसर है। तो इस टाइप के सवाल अब आपको परेशान नहीं करेगा, समझ गए बात को। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग टाइप को बुआ क्या करते हैं चेंज करते हैं, टाइप को क्या करते हैं चेंज करते हैं। अब प्रश्न नंबर बात करते हैं 33 पर, प्रश्न नंबर आते हैं 33 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है, जो किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आ जाइए बुआ, बहुत प्यारा प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए जैसे क्या करा, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं, तो बॉय की अगर बात किया जाए तो कितना है बुआ 60%, तो गर्ल कितना हो जाएगा तो 40%, कितना हो जाएगा 40%, यानी ये 300 किसकी संख्या है लड़की का, तो ये 300 बुआ किसका है लड़की का, तो लड़की का प्रतिशत कितना है तो 40 रख देंगे, किसका मांगा लड़के का, लड़का कितना है 60, यहाँ से 60 लगा देंगे। तो अगर काटेंगे तो 20 दूना 40 होता है बुआ, 20 तिया कितना होता है 60, 2 से काटेंगे कितना होगा 150, और 150 तिया कितना 15 तिया 45, यानी कितना हो जाएगा 450, और यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आ जाइए। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 34 में। प्रश्न नंबर 34 में क्या कहता है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 है, तब लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तब लड़कों की संख्या ज्ञात करें। विद्यालय से संबंधित प्रश्न हो गया। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने कहा आपको 100 प्रश्न कराएंगे, तो सारे के सारे 100 प्रश्न हम आपको कराएंगे। ठीक है, क्या करा कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो अगर बॉय की बात करेंगे तो कितना हो गया बुआ 70%, और गर्ल की अगर बात करें तो कितना हो गया 30%। अब अगर बात करें तो ये 504 किसकी संख्या बुआ लड़की का, लड़की कितना परसेंट है 30%, किसका निकाला लड़के का, तो कितना है 70%। 30 जीरो से जीरो खत्म, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 16 तिया 48, 2 24, 3 8 24, अब गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको ये 1176, यानी 1176, और यही आपके क्या है आंसर है। तो जब लड़का लड़की की संख्या पूछेगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 35 की अगर हम चर्चा करें, तो जैसे हमने कहा कि किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थी
यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालें। बहुत अच्छे प्रश्न है, अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको बन जाएगा। थोड़ा सा सोचना है क्या कह रहा प्रश्न को। आइए देखते हैं, ठीक है, आ जाइए समझते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर पास की बात करें तो पास कितना हुआ 65% अगर पास है, तो फेल कितना किया होगा? तो फेल की अगर बात करेंगे तो 35% फेल हुआ ना। अब आइए, अगर यहाँ देखिएगा ये जो 420 है वो क्या है? फेल परीक्षार्थी, और फेल परीक्षार्थी कितना है? 35%। यहाँ हो जाएगा 35, और किसका निकालना है? जो कुल परीक्षार्थी, तो कुल कितना होता है? 100। बस इसको काट दीजिए, 7 पंचे 7 छक्के 5 से काटेगा तो कितना होगा? 20 मरतबे, तो 6 दुना कितना हो गया? 1200। और यही आपके क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है। क्या नहीं बनेगा? आइए एक क्वेश्चन और हम लोग उठा लेते हैं इसी बेसिस पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 की अगर बात करें, हम बोले कि किसी परीक्षा में 60% छात्र पास हुए यदि फेल छात्र की संख्या 240 है तो कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें। कुल छात्र की संख्या ज्ञात करें। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और ले लिए, क्या एकदम आसान हो जाएगा। आ जाइए, तो अब यहाँ देखिए, अगर हम पास की बात करेंगे तो कितना है? 60%। और फेल की अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 40% वो फेल होगा। यानी ये जो 240 है वो किसका वैल्यू है? आपको 40 का है। आपसे बोला कुल, तो कुल कितना होगा? 100 ना। 40 से काटेंगे तो 4 6 के 24 हो गया ना, 6 बार में बराबर कितना हो गया? 600। और यही आपका क्या है? आंसर है। तो परीक्षा से संबंधित भी अब आपको कोई तरह का तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर कितना का? 37 का। क्या कह रहा है जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों से विजयी हुआ तो कुल मत कितने डाले गए? ये आपके प्रश्न है ना। चलिए इसको हम लोग समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा एक दो छात्र चुनाव लड़ता है जिसमें विजेता को 60%। आपको हमने बोला था एक विनर होता है बुआ, एक रनर होता है। जो जीतने वाला होता है उसको विनर करते हैं, जो हारने वाला उसको रनर। तो विनर वाला को बुआ 60% मत मिला तो रनर को कितना मिला होगा? 40%। और दोनों में जो हार जीत हुआ वो कितना से हुआ होगा? 20% से हुआ। और रियल में कितना मत से? 144। मतलब ये जो 144 मत से वो हार जीत हुआ है वो कितना परसेंट का वैल्यू है? 20 का। आपसे क्या पूछा? चुनाव में कुल कितने? तो चुनाव में कुल कितने मत होते हैं? 100। इसको इसे
से करके काट दीजिए, तो 20 पंचे 100, 144 पंचे कितना होगा 720। यानी चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे 720। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे 720। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। क्या कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वह अपने विरोधी से 15,000 मतों से हार जाता है तो जीतने वाले को कुल कितना मत मिला। ठीक है बुआ, आ जाइए। अब जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा बहुत मजा आएगा। एक होता है बुआ विनर, दूसरा होता है रनर। रनर को कितना मिला 40%, तो विनर को कितना मिला होगा 60% मिला होगा। कितना मिला होगा 60%। यानी जीतने वाले को कितना मिला 60%, हारने वाले को कितना मिला 40, और दोनों में हार जीत कितना से हुआ है 20% से। यानी ये जो 15,000 मत है वो किसका वैल्यू हो गया 20% का। और कह रहा जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को 60% मत मिला। कितना मिला है 60%। 60 का निकाल दीजिए, 20 तिया 60 हो गया, तो 15 तिया कितना हो गया 45,000। और यही उसके क्या है आंसर है। कितना हो गया 45,000। आया समझ में कि नहीं। आइए अब चुनाव से संबंधित एक सवाल केवल हम लोग को और कर लेना है, अब बाकी आप लोग कर लीजिएगा। समझ गए। एक चुनाव जैसे बोले क्या, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4,000 मतों से विजयी होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। ठीक है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि कितना 5% ने भाग नहीं लिया था। यानी टोटल चुनाव में 100% थे, उसमें से 5% ने भाग नहीं लिया था। कितना लिया होगा 95%। यानी 95% लिया। अब क्या कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को जो है 48% मत मिला है। ठीक है, 48%। एक विनर होगा तो दूसरा रनर। अगर विजय जीतने वाले को 48 मिला है तो हारने वाले को कितना 47 मिला होगा। कितना परसेंट 47%, तब ना दोनों मिला के 95 हुआ। अब इन दोनों में कितना से हार हुआ 1% से। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 1% बराबर कितना वैल्यू दिया है
4,000। आपसे क्या पूछा, जो हारने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला 47%, यहाँ 47% का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या होगा 4,000 गुना कितना होगा बाबा 47, तो बराबर कितना होगा 1 2 3 को 0, 7 चौका 28, 4 चौके 16 और 2 कितना होगा 18, यानी कितना हो जाएगा 1 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब कितना होगा 1,88,000। ये आपके मत हो गए, समझ गए बात को। तो प्रश्न में क्या कर रहा था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें जो है कुल मतदाताओं की संख्या 5% भाग नहीं लिया, तो 5% भाग नहीं लिया तो टोटल कितना लिया 95। उसमें कह रहा जो जीतने वाले उसको 48 मिला था, हारने वाले को 47 मिला होगा। दोनों में कितना हार जीत हुआ 1%, और 1% बराबर कितना दिया हुआ 4,000। तो आपको पूछा हारने वाले को, तो हारने वाले कितना मिला था 47, तो 47 का निकाल दिए क्या। तो मेरे ख्याल से चुनाव वाले सवाल में अब वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम 40 की बात करते हैं। कितने, प्रश्न नंबर 40 पर बोआ हम लोग आ गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको कंडीशन दिया गया कि 40% आपको लाना है तब आप पास करेंगे, और ये बच्चा क्या किया 178 अंक लाता है लेकिन फिर भी क्या करता, पास नहीं करता, वह फेल कर जाता। कितना से 22। अगर हम इसको 22 अंक और दे देंगे तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इसको कितना 78 यानी कितना होगा 200 हो जाएगा कि नहीं, 200, यानी 40% का वैल्यू कितना हो गया 200। तो कुल पूर्णांक होता है वो 100%, यानी कितना 200 बटे कितना होगा 40, गुना कितना हो जाएगा 100। 40 से काटेंगे, 40 पंचे 200, 5 गुना 1 बराबर कितना होगा, यानी 500। परीक्षा हुए थे कितने अंक के 500 के। आया समझ में कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 41 में क्या कहता है, देखिएगा कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल 25% अंक प्राप्त किया, ठीक है, अंक प्राप्त किया और 40 अंक से 40 अंकों से फेल हो गया तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। ठीक है,
बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको समझिएगा। क्या करा, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना, उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंक से फेल हो गया। अब जब इसको सोचिएगा बउआ, देखिए 30% वह प्राप्त करता है, लेकिन वह क्या होता है 25% यानी 30% लाना था, 25% लाया, तो वास्तविक बात है फेल करेगा कितना से, 5% से। और रियल में कितना अंक से फेल किया, 40 से, मतलब 5% बराबर 40 है। तो आपसे पूछा अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना होता है 100%, इसका निकालना है। तो 40 बटे कितना हो जाएगा 5, गुना कितना करेंगे 100, 5 से काटेंगे 5 8 40 बराबर कितना हो गया यानी 800, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो यही आप देख लो ना, आपको बोला 30% लाओगे तो पास करोगे, लेकिन आपने 25% लाया, मतलब 5% से आपने क्या किया, फेल हो गया। तो 5% फेल मतलब 40, तो 100 का कितना, क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं इस पर आधारित। अब ज़्यादातर वीडियो भी लॉन्ग हो गया है, तो उतना लॉन्ग भी लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। आइए, हमने लिखा एक प्रश्न है जो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं। आइए, तो यहाँ पर अगर देखिएगा, आपको कंडीशन लगाया गया कि 36% आपको लाना है, लेकिन आपने कितना लाया 20%। वास्तविक बात है आप जो है 16% से आप फेल हो गए ना। और 16% से आप फेल होते थे, रियल में कितना से फेल होते हैं 12 से। आपको पूछा पूर्णांक, और पूर्णांक होता है 100%, इसी का वैल्यू निकालना है। तो 12 बटे कितना होगा 16, गुना कितना होगा 100, होगा कि नहीं। अब जब इसको काटिएगा तो 4 से 4 चौके 16, 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे कितना होगा 25, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, और यही क्या हो जाएंगे कुल अंक। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं रुकेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, 40 मिनट होने जा रहा है। तो कल हम लोग फिर इससे आगे करने वाले। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर आपका वीडियो हमें पसंद आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।